Hello, students. I hope you all are staying safe at your home. Dear students, this is your maths teacher. बच्चे जैसे कि आप जानते हो कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स और इसमें हमने जो प्रीवियस टॉपिक स्टडी किया है वो किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स एंड हेयर इट इज़। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको दिए गए थे सॉल्व करने के लिए। आई होप कि सब बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो बेटा इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते ही आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो बच्चे इसके लिए आप अपनी SB15 में से सप्लीमेंट्री बुक में से SB15 पेज खोल सकते हो। कॉन्सेप्ट टाइम 10, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स ही क्यों लिखा है, यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर क्यों नहीं लिखा या फिर न्यूमरेटर क्यों नहीं लिखा, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक नंबर है 1/√3, ठीक है बच्चे। इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो एक इररेशनल नंबर है, √3 है, और न्यूमरेटर है वो एक रैशनल नंबर है जो कि 1 है। तो हम इसके डिनोमिनेटर को, जो कि एक इररेशनल नंबर है, हम इसे रैशनल बनाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो आज मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आज मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको ये बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा इसे क्लियर कट वे में और बहुत ईजिली समझा देती हूँ। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ये देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर है इरेशनल नंबर, उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों किया, अगर हम इसे दोबारा से कट कर देते तो अल्टीमेटली हमारे पास वही नंबर बच जाता है, ठीक है। उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर और न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया, 1 को √3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा और 1 × 3 आएगा, और √3 को जब √3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। एक रूल याद कर लो, अगर कोई भी सेम रूट हो, जैसे √2 × √2, तो ये बनेगा आपके पास 2। √5 × √5, ये आपके पास बनेगा 5। अगर सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूट हट जाता है और नंबर ही उसका आंसर आ जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि जो आंसर आपके पास आया है, इसमें जो डिनोमिनेटर लगा हुआ है वो विदाउट रूट है, उसमें से रूट हट गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस नंबर को रैशनलाइज कर लिया है, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि 1/√3 और √3/√3 है वो डिफरेंट नंबर हो जाएंगे, ये सेम ही है अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि √3 को फर्दर हम लिख सकते हैं √3 अपॉन, और √3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो एक √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास दोबारा से ही 1/√3 बच जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वाई डू वी रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा भी है, अ रियल नंबर में हैव अ इरेशनल नंबर इन डिनोमिनेटर, ठीक है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, सो it can be calculated because the denominator is non-terminating and non-recurring. So to simplify the calculations we rationalize the denominator, okay। अभी इसके नीचे आपके पास दूसरा मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि कॉन्जुगेट क्या होता है, व्हाट इज़ अ कॉन्जुगेट। देखो जो कॉन्जुगेट होता है हमारे पास, जैसे एक फैक्टर दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो 3/5 + 7, तो इसका जो कॉन्जुगेट है उन्होंने बोला है 3/5 - 7। तो आप यहाँ से ही आइडिया लगा सकते हो कि क्या चेंज है, साइन में चेंज है। मतलब कॉन्जुगेट जो होता है वो जो फैक्टर दिया होता है उससे ऑपोजिट साइन का होता है, ठीक है, उससे उलट साइन का होता है। जैसे आपके पास दिया हुआ है 3 - √2, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 + √2, ओके। और अगर 3 + √2 दिया हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - √2। तो यहाँ पे आप SB15 के पेज पे दी हुई आपके पास एग्जाम्पल ऊपर दी हुई थी, एग्जाम्पल 29 जो दी हुई थी वो सिंपल रूट वाली थी, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है।
और नीचे आपको दी हुई है एग्जाम्पल 30 जिसमें हम कॉन्जुगेट मेथड यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि कॉन्जुगेट क्या है। √7 माइनस √3 का कॉन्जुगेट है √7 प्लस √3। ठीक है, तो आप पहले ये गिवन नंबर लिख लोगे, फिर कॉन्जुगेट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और उसके बाद आपने न्यूमरेटर्स को सॉल्व करना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर्स को जब हमने सॉल्व किया तो 2 देखो ना तो 7 के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना ही 3 के साथ, बिकॉज 2 के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ और √7 और √3 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ना ये प्लस हो सकते हैं बिकॉज ये डिफरेंट रूट्स हैं, और ना ही ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिकॉज बीच में ही प्लस का साइन है। लेकिन नीचे 7 - 3 कैसे बना, अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी उन्होंने यूज़ की है, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, इसे हम थर्ड आइडेंटिटी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी भी हम इसे कह सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। पेज नंबर SB 14 के ऊपर आपके पास ये प्रॉपर्टी है थर्ड। ठीक है जी, जिसकी एग्जाम्पल 26 भी आपके पास सॉल्व हुई है। सॉरी थर्ड नहीं बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये, फिफ्थ प्रॉपर्टी। मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए ये प्रॉपर्टी यूज़ की है जो कि आपके पास है SB 14 के ऊपर। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म भी सेम हो सेकंड टर्म भी सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो, मतलब एक फैक्टर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो नंबर्स जो हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे √7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो √7 स्क्वायर लग जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और माइनस क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर, दैट इज़ √b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया a - b, दैट मीन्स 7 - 3 जो कि आपके पास आ गया 4। फिर उसके बाद क्या हुआ है, जो ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है इसे कट कर दिया हमने 4 के साथ। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच गया है 2। तो आई होप कि आपको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर समझ आ गया होगा। अब आप देख सकते हो कि जो आपके पास आंसर आया है उसमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगा हुआ, तो हमारे पास ये जो नंबर है वो रैशनलाइज हो गया है। सो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि जब आपके पास सिर्फ एक रूट ही डिनोमिनेटर हो तो आपने रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसी रूट को, सेम रूट को ही, उसमें साइन वगैरह का कोई आपके पास इशू नहीं रहेगा। लेकिन जब आपके पास फैक्टर दिया हो विद साइन प्लस का या माइनस का, तो आपने कॉन्जुगेट वाला मेथड अप्लाई करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इससे रिलेटेड आपके नेक्स्ट पेज पे SB 16 पे क्वेश्चन नंबर 9.1 प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 का 9.1 सारे पार्ट्स आज मॉर्निंग वाली वीडियो में करवा दिए गए हैं, और आपको होमवर्क दिया गया है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो सब बच्चों ने वो प्रैक्टिस करना है पहले अपनी रफ नोटबुक पे, फिर उसको फेयर नोटबुक पे कॉपी करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन।